जय हिंद दोस्तों। आज हम गणित में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले कुछ हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी ताकि सवालों में ये हेल्पफुल होंगे और बड़े आसानी से हम सवालों को सरल कर पाएंगे। तो इनको हम ज़रा देखते हैं। पहली बात आप जान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर कहीं पे परसेंटेज लिखा है इसका मतलब ये समझिएगा कि उसका बटा 100 हो सकता है। जैसे कि अगर 50% लिखा है और इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है तो इसका बटा हम कर देंगे 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 एकम नाम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई है तो उसे हम भिन्न में बदलने के लिए बटे में 100 करेंगे। कोई भी चीज़ हो, जैसे इसने कह दिया 75% का अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है तो हम इसका करेंगे बटे में 100। तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100 यानी कि 3/4। अब 3/4 का मतलब होता है कि रियल वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, यानी कि इसकी वास्तविक वैल्यू 4 है। 4 में ये 3 या तो बढ़ा होगा या तो 3 घटा होगा। ये जैसा सवाल कहेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%। मतलब कि 1/2 का मतलब होता है 50%, आधा और आधा। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है, 100% है। तो 1/2 का मतलब हो गया 50%। 1/3 कहीं लिखा हो तो ये समझिए कि वो 33 सही 1/3 लिखा है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, या कहीं पे 33 सही 1/3 परसेंटेज लिखा हो तो उसका मतलब ये समझिए कि वो 1/3 लिखा हुआ है। और 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। भाई 1/4 बराबर होता है 25%, यानी कि 1/4। 100 का 1/4 कितना होता है आपका, 25%। और 1/5 का मतलब होता है 20%। और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, यानी कहीं 16 सही 2/3 लिखा हो तो समझ जाइए कि 1/6 लिखा है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना महत्वपूर्ण वैल्यू है कि 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जो भिन्नात्मक मान होगा वो 1/6 होगा। तो 1/6 का क्या होता है, 16 सही 2/3। पहले हम एक बार देखें 1/6 तक के इनके क्या होते हैं। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20% और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। उसके बाद आते हैं 1/7। जैसे 16 सही 2/3 है वैसे 1/7 का भी है 14 सही 2/7। 1/7 का कितना है, 14 सही 2/7। 1/7 का कितना है, 14 सही 2/3। 1/6 का क्या है, 16 सही 2/3। इन वैल्यू को हम बार बार बोलेंगे और बार बार लिखने से ये सारे सवाल हमारे आसानी से क्लियर होते हैं। 1/8 का मतलब 12 सही 1/2। 1/8 का क्या मतलब होता है, 12 सही 1/2। उसके बाद 1/9 का 11 सही 1/9। देखो 1/9 का और 1/11 का बिल्कुल आसान होता है। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9। जब यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे 11 आएगा, जब यहाँ पे 11 आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। 1/9 का क्या होगा, 11 सही 1/9। और 1/10 का क्या होता है हमारा, 10। पहले एक बार हम इनको देखते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ठीक ना। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। और 1/8 का होता है 12.5%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। इन वैल्यू को अगर हम बार बार लिखेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब 12.5। ऐसे याद रखिएगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5।
1/8 का मतलब क्या होता है 12.5। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9 और 1/10 का मतलब होता है 10%। इतना हमें आसानी से याद हो गए। बार बार करने से कापी में जब भी परसेंटेज का आप सवाल लगाओगे, इन्हें बार बार आप रिवाइज करोगे तो खूब प्यार से याद हो जाते हैं। उसके बाद 1/11 का होता है 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। तो 9 सही 1/11 किसका है 1/11 का। 12 का देखेंगे 1/12 का क्या होता है 8 सही 1/3। 8 सही 1/3। अच्छा 12 से लेके हम 1 तक फिर जाएंगे। 12 का होता है 8 सही 1/3। 11 का होता है 9 सही 1/11। 10 का होता है 10%। 9 का होता है 11 सही 1/9 और उसके बाद 8 का आया 12 सही 1/2। उसके बाद 7 का आया 14 सही 2/7। उसके बाद आपका 6 का आया 16 सही 2/3। ठीक ना। उसके बाद फिर आपका क्या आ गया 5 का 20 आ गया। उसके बाद 25 का 4 और 33 का 33 सही 1/3 1/3। ये बार बार लिखने और बार बार बोलने से खूब प्यार से याद हो जाते हैं। चलते हैं 1/13 पे। 1/13 पे आया 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 14 का कितना आया 14 की देखिए बहुत आसान है। 14 का याद करना बेहद आसान है। जैसे 1/8 का याद करना बेहद आसान है 12.5%। और 1/9 का याद करना बेहद आसान है। 1/9 आया तो 11/9 याद रखना है और 1/11 आ जाए तो 9/9 सही 1/11 याद रखना है। उसके बाद 14 का सीधा सीधा होता है 7 सही 1/7। 14 का क्या होता है 7 सही 1/7। 14 के कितना होता है 7 सही 1/7%। उसके बाद 15 का होता है 6 सही 2/3। 15 का हो गया 6 सही 2/3। उसके बाद 16 का आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे हम छोटे छोटे जब होते थे, बचपन में जब होते थे, हमारे 6 भाई थे या हम 6 भाई होते थे, तो जो 6 भाई होते थे ना, तो किसी चीज़ को 1/4 काट के खाते थे। 1/4 काट के खाते थे तो 16 का बन जाता था 1/4। कितने भाइयों में 6 भाइयों में। तो 1/16 का क्या याद हो गया 6 सही 1/4। और 1/17 बेहद आसान है। 1/17 में 15/17 याद रखिए और सही में 5। तो 1/17 का हो गया 5 सही 15/17। 5 सही 15/17। और 1/16 का क्या है 6 सही 1/4। तो इनको हम एक बार फिर से देखेंगे। 1/17 का 5 सही 15/17। 1/16 बेहद आसान है 6 सही 1/4। 1/15 का क्या होता है 1 देखो 1/15 1/16 बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटिव हैं। यहाँ पे क्या है 1/15 में 6 सही 2/3 है, जबकि 1/16 में 6 सही 1/4। तो दोनों आसानी से याद हो जाते हैं। 1/15 का 6 सही 2/3 और 1/15 का 6 सही 1/4। 1/17 याद ही नहीं करना, याद है 5 सही 15/17। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद 1/14 बेहद आसान है 7 सही 1/7। क्लियर है। 1/13 थोड़ा सा हल्का कठिन है केवल, लेकिन याद करने से याद हो जाता है 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। देखो यही एक वैल्यू है जिसका रियल वैल्यू नीचे आ जाता है 7 सही 9/13। उसके बाद 12 का 8 सही 1/3। तो हमको लगता है ये आपको याद हो गया होगा 1/17 का 5 सही 15/17। और उसके बाद 1/14 का याद हो गया होगा 7 सही 1/17। उसके बाद ये भी आपको याद हो गया होगा 6 सही 1/4। जब भाई 6 सही 1/4 1/16 का याद हो गया तो 6 सही 2/3 हमको 15 का याद हो गया। ये सारी बातें याद हो गई। आगे हम देखेंगे 1/13 का क्या होता है 7 सही। हमने बताया ना 1/13 का याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए हम इसे जल्दी याद कर पाते। 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। तो 1/13 का क्या हो गया 7 सही 9/13। और 14 का क्या हो जाएगा 7 सही 1/7। 1/15। तो इन मानों को हम बार बार लिखेंगे और आसानी से सवाल को सरल कर पाएंगे। थोड़ा से आगे हम देखते हैं 1/18 का क्या होता है आपका 5 सही 5/9। 1/19 का होता है आपका 5 सही 5/19। देखो 1/18 1/19 एक सेम जैसे होते हैं। 1/18 में होता है 5 सही 5/9 और 19 में होता है 5 सही 5/19। और 1/20 का क्या होता है 5।
तो एक बार यहाँ से हम देखेंगे फिर से और उसके बाद इसके आगे हम चलेंगे। तो 1/19 का क्या होता है 5 सही 5/19, जबकि 1/18 का क्या होता है 5 सही 5/9। 1/18 और 1/19 उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे 1/15 और 1/16 संबंधित है। 1/16 में होता था 6 सही 2/3 और 1/16 में होता था 6 सही 1/4। उसी प्रकार 1/18 में क्या होता 5 सही 5/9 होता है और 1/19 में होता 5 सही 5/19। ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आया, ये कम है तो ये कम आया। यहाँ 18 है, यहाँ पे 9 है। क्लियर है ना। तो 1/18 का क्या होगा 5 सही 5/9। 1/19 का क्या होगा 5 सही 5/19। 1/15 का कितना होगा 1/15 का आपका होगा 6 सही 2/3, जबकि 1/16 का कितना होगा 6 सही 1/4 और 1/17 तो खूब आपको याद है 5 सही 15/17। 1/8 का क्या होता है 12.5। 1/3 का क्या होता है 33 सही 1/3। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसको हम याद कर लेंगे और आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा दो मान और देखते हैं। 1/40 का मतलब 2.5%। 1/40 का मतलब क्या होता है 2.5% और 1/30 का मतलब होता है 3 सही 1/3। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं दोनों मान हैं, बार बार एग्जाम में ये देखे जाते हैं सवालों में। तो वहाँ पे हमें इन्हें समझना है कि 3 सही 1/3 का मतलब होता है 1/30%। 3 सही 1/3 का मतलब होता है 1/30% और आपका 2.5 का मतलब होता है 40% और 50 का मतलब तो भी होता है 2%। अच्छा, हम देखेंगे कि आते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3 त्रिक का 9 1 10, 10 बटा क्या है 3। जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी गई हो, जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी गई हो उसे हमें परसेंटेज बनाना हो तो हम 100 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100 से हम भाग करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया 1/30 आ गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी गई हो, जब कोई चीज़ भिन्न में दी गई हो, अगर भिन्न को हमें परसेंटेज में बनाना है तो बटे हम 100 कर लेते हैं। कोई भी हम मान ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया इसको 33 तिहाई 99 और 99 कितना हो जाएगा 100। 100 बटा क्या आया 3। ये आपका क्या है भिन्न है और भिन्न को हमें परसेंटेज में बनाना है तो बट्टे क्या हो जाएगा 100। इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/3। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज से भिन्न आने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ भिन्न में दी गई हो, जैसे यहीं पे दिया था 1/3, अगर इसे परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 1 बढ़ा, फिर 3 त्रिक का 9, क्या बचा 1/3। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ भिन्न में दी गई है, परसेंटेज में बनाना है तो 100 से हम गुणा करेंगे। लेकिन कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई है उसे हमें भिन्न में बनाना है तो 100 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे चले हम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और थोड़ा सा कुछ मान देखेंगे और मानों के बाद भी हम सवालों की तरफ रुख करेंगे। पहली बात हमारा आपसे निवेदन है कि इन फ्रैक्शन वैल्यूओं को आपको याद करना है। जब तक याद नहीं होंगे ना, क्योंकि गणित का सवाल लगाना, गणित के परसेंटेज के सवाल तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन कम समय में कैसे लगाना है ये मायने रखता है एग्जाम में। तो उसके लिए आपको बेहद ज़रूरी है कि ये वैल्यू आपको याद हो। एक बार हम आपसे देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो मोटा मोटा देखते हैं हम कि कैसे होता है, क्योंकि अभी यहाँ ज़रूर समय लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आप देखना परसेंटेज का हर सवाल 10-15 सेकंड में लग जाएगा। तो देखते हैं 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12.5% और 1/9 का मतलब होता है 9 आया है तो क्या लिखेंगे हम 11, 11 सही 1/9% और 1/10 का मतलब क्या होता है आपका 10%। 1/11 का मतलब क्या होगा 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब 8 सही कितना होता है 2/3। 1/2 कितना है 1/12 का हम देखेंगे 8 सही 1/3 और 1/13 का कितना हो जाएगा 7 सही 9/13 और 1/14 का बेहद आसान है 7 सही 1/7। इसी प्रकार के जितने भी मान हैं आप इनको याद कर लेंगे। उसके द्वारा 1/17 का याद रखना खूब पूछा जाता है 5 सही 15/17 और उसके बाद एक मान आपका पूछा जाता है 1/16 का, 16 का होता है 6 सही 1/4। ठीक ना। 1/15 का अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा
कितना होता है इसका 1/15 का 6 सही 2/3। तो इस प्रकार के मानों को आपको याद रखना। हाँ 1/30 का याद रखना, 1/30 का आपका होता है 3 सही 1/3%, और आपका आता है 1/40 का मतलब 2.5%, 2 सही 1/2%। तो ये मान आप याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा बिल्कुल हमें सवाल को सरल करना। अब हम आगे देखेंगे और क्या होता है इसमें, उसके पश्चात हम सवालों की तरफ चलेंगे। जैसे सवाल में दे देगा 2/3 का क्या मतलब है, सवाल में दे देगा 2/3 का क्या मतलब है। अनूप थोड़ा से वो लाइए पूछने वाला इसमें। जैसे सवाल दे देगा 2/3, हाँ 2/3 का मतलब क्या है भाई। 2/3 का मतलब हम कैसे जाने, तो सबसे पहले हम 1/3 का मतलब समझे। 1/3 का मतलब क्या है 33 सही 1/3% है। अब वहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 दूना कितना हो जाएगा 66, और 66 क्या हो जाएगा 2/3। यानी पे कहीं पे अगर 66 सही 2/3 लिखा हो तो ये समझे कि हम 2/3 भी लिखा है। वैसे अगर हम आपसे कह दें कि ये हमें बताइए कि आपका 75% लिखा है, कहीं पे लिखा है 3/4, क्या लिखा है 3/4। अगर 3/4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो पहले हम जाने कि 1/4 का मतलब क्या होता है। अब 1/4 का मतलब क्या होता है आपका 25%। अब 1/4 है, अगर 1/4 का मतलब 25% है तो ऊपर यहाँ 3 बना है तो यहाँ भी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 75%। यानी कहीं 75% लिखा है तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। इन सारे मानों को आगे हम देखेंगे। एक छोटी सी बात और आप देख लीजिए, जैसे गणित में लिखा हो 5/4, क्या लिखा हो 5/4, तो ये सही भिन्न नहीं लिखी हुई है। 5/4 कोई सही भिन्न नहीं है। इसका सही मान क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक मान है। जो नीचे दिया गया है ये वास्तविक मान है, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। तो इसको हम सही रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4×4, 4×4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये होता है। जैसे अभी हम देखते हैं लिखा है 2 सही 8/6, 2 सही 8/6। इसका ये भी मतलब है कि 2 + 8/6। अब ये मान क्या है आपका बड़ा है और ये मान क्या है आपका छोटा है, तो इसको हम इस तरह भी लिखेंगे 6×6, और कितना बढ़ा 2, 2 बटा क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2 1 क्या हो जाएगा आपका 3, और 2 1 2, 2 3 6, यानी 1/3। इसका मतलब ये भी होता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। सदैव ये बात याद रखना है कि ऊपर का जो भी मान होगा नीचे वाले मान से कम होना चाहिए, तभी वो सही आंशिक रूप में है, अन्यथा वो नहीं है। एक हम सवाल और देखते हैं कि लिखा हो कहीं पे 5/8, क्या लिखा हो 5/8। 5/8 का और क्या मतलब होता है इसका, यानी कि परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप कहेंगे 12 सही 1/2। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12 सही 1/2%। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये तो 1/8 की है, लेकिन 5 लाना है तो 5 से ऊपर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60, और ऊपर क्या हो जाएगा 5/2। लेकिन अभी ये परसेंटेज सही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली क्या होनी चाहिए बड़ी। तो 2 दूनी, इसको हम ऐसे लिखेंगे 60 + 2 दूनी 4, और कितना बच्चा आपका 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 62 सही 1/2। यानी कहीं पे अगर ये लिखा हो 62 सही 1/2, तो आपको ये समझना है कि वो 5/8 भी लिखा हुआ है। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो काम आसान हो जाएगा। 1-2 और हम देखते हैं। जैसे लिखा हो आपका 56 सही 1/4। 1-2 सवाल हम लेते हैं, और कहीं पे लिखा हो आपका 9/16, क्या लिखा हो 9/16।
अब 9/16 लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, ये इतना परसेंट लिखा हुआ है। अब 6 सही 1/4% लिखा है तो ये तो 1/16 का हो गया। मुझे तो 9 बनाना है तो 9 से हम गुणा करेंगे तो 9 छक कितना हो जाएगा आपका 54, और ऊपर कितना हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। अब ये मान क्या है आपका बड़ा है, यानी ये रियल फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम करेंगे ये 54 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना बचा 1/4, तो 54 दो कितना हो जाएगा आपका 56, 56 सही 1/4, यानी कहीं 56 सही 1/4 लिखा हो तो ये समझिए कि वो 9/16 लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सवाल धीरे धीरे कैसे बनते हैं। उसके बाद एक बात आपको और याद रखना है। देखिए, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है और अपनी समझ को विकसित करना है, तभी परसेंटेज के सवाल क्या होंगे आसान बन पाएंगे। अगली बात यह है कि हम आपसे ये कहें कि जैसे हम आपसे कहें कि 7/6 है, जरा 7/6 को आप परसेंटेज में बना दीजिए। 7/6 को क्या बनाना, हमें परसेंटेज में बनाना है। तो 7/6 को परसेंटेज में अगर आप बनाना चाहते हो, पहली बात तो समझो 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब 1, क्योंकि ये परसेंटेज में है ना। अगर इसे हमें फ्रैक्शन में बनाना है तो हम क्या लिखेंगे बटे में 100, 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। अगर हम आपसे कहें 200% का मतलब क्या होता है 2, 300% का मतलब क्या होता है 3, 400% का मतलब क्या होता है 4, 1000% का मतलब क्या होता है 10। ये बात आपको समझनी है। तो 1%, 2%, 3%, ये सारे परसेंट आपको समझने हैं। चलते हैं हम आगे कि 7/6 का, अगर 7/6 को हम परसेंट में लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई। 7/6 को परसेंट लिखने के कई तरीके हैं। पहली बात तो आप 1/6 के पास जाएंगे। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3, और इसको आप 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, 16 सत्ते आपका 112 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 बटे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब क्या ये रियल फ्रैक्शन है, नहीं, रियल फ्रैक्शन नहीं है। रियल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करोगे 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 जुड़ेगा तो 116, और कितना बचा 2/3, यानी 116 सही 2/3। लेकिन क्या ये करेंगे हम, हाँ हमारे पास समय का अभाव होता है, हम इससे भी एक शॉर्टकट देखेंगे। और इसे और क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो कितनी बार जाएगा 6 कन्नम 6, और कितना बचा आपका 1 बटा क्या है आपका 6। इतनी बात क्लियर है। तो 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1 का मतलब क्या होता है 100%। हमने 100 लिख लिया, क्या लिख लिया 100, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 116 सही 2/3%। क्या ये बात आपको समझ में आई है। चलें आगे। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें समझना है। और एक छोटा सा हम सवाल लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा 40/13, क्या कहा हमने 40/13। अगर 40/13 को आपको बनाना है तो पहला काम तो 1/13 के पास जाएंगे, अगर इस तरीके से करना है। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका ये है कि इसको हम क्या करेंगे 13 तियाँ 39, और कितना बढ़ा 1/3, 13 तियाँ 39 1/3। अब 3 का मतलब क्या हो गया 300, 3 का मतलब क्या हो गया आपका 300, और प्लस 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3%। अर्थात ये बना के आपका 333 सही 1/3%। इसका मतलब ये हो गया। अगर कहीं 40/13 लिखा है तो वो समझिए कि 333 बटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात भाई। 1/13 की हमने फ्रैक्शन वैल्यू गलत लिखी है, 1/13 तिया 39, 1/13 होगा, थोड़ा सा गलत हुआ है। तो 1/13 की यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 307
सही 9/13, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है और उसके आगे हम देखते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो यस करिएगा, आगे हम चलते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं, आगे चलते हैं। अभी देखिए सवाल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब सवाल हम लेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा सवाल इतनी आसानी से कैसे हो गया। एक बात और आपको समझनी है, और ये बात ये समझनी है कि जैसे हमने आपसे कहा 1 - 1/3, 1 - 1/3, तो इसका मतलब ये होता है सही 3 कन्नम 3, 3 में से 1 गया और बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका 2/3। लेकिन ये चीज़ तो आप बहुत पहले से जानते आए हैं कि अगर इसको हम करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे 3 से 1 कितना कम है, 2/3, यानी आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसे हम कहें 1 - 4/6, अगर हम आपसे कहें या फिर हम कहें थोड़ा सा लाइए, मिटता नहीं है। जैसे हमने एक सवाल लिया, और सवाल लिया हमने, कोई भी सवाल ले लेते हैं, 1 - 5/6, ये सवाल ले लिया। तो देखो ये इससे कितना कम है, 1 कम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट है 1/6। या फिर हम आपसे कहें 1 - 7/8, तो इसका मतलब ये इससे कितना कम है, 1, तो क्या लिखेंगे हम, 1/8 डायरेक्ट हम लिखेंगे। अच्छा, इसका कहाँ पे अप्लाई होता है, एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो 17 सही, या लिखा हो 17 - 41/13, ये कुछ लिखा हो, तो यहाँ पे हम कैसे इसे सरल करेंगे, 17 - 5 सही 6/23, कुछ भी लिख लेते हैं। तो अगर इसे हम लिखना चाहेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, या यहाँ पे और कोई मान हम ले लेते हैं, 8 ही ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसे हम लिखेंगे 16 और प्लस 1 माइनस के 8/13। तो ये पहले की तरह सवाल बन गया कि नहीं, पहले आप हमें ये बताइए, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 16 ही लिखेंगे, और 13 में से कितना ये कम है, 8 - 5 13, तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो ऐसे करो 13 का नम 13, 13 में से 8 जाएगा 5/13। तो ये बात भी आपको समझनी है। उसके बाद हम सीधा सवालों पे आते हैं। चलते हैं हम सवालों की तरफ और देखते हैं सवाल कैसे लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी, तो इनको बार बार लिखना कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही, 2/3%। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। एक सवाल हम लेते हैं और देखते हैं कैसे सवाल लगते हैं। किसी संख्या को उसके, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को, यहाँ रोक देने से रोक दोगे, रोक दो। तो देखिएगा कुछ हमने सवाल लिखे हैं और इनको कितने आसानी से हम लोग फ्रैक्शन के माध्यम से सरल करेंगे। सवाल है, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 होता है, तो हमें संख्या बताइए। पहली छोटी सी बात आप याद रखिएगा, जैसे मैं लिखूँ 1/6, 1/6 का मतलब 1/2 लिख लेते हैं पहले। 1/2 का मतलब होता है ये रियल वैल्यू है, यानी कि 2 भागों में 1, 2 भागों में 1। ये वास्तविक संख्या सदैव नीचे होती है। वास्तविक संख्याएं सदैव क्या होती हैं, नीचे। ये जो 1 लिखा है या तो ये बढ़ने का होगा और या तो ये घटने का होगा। अब सवाल देखते हैं, किसी संख्या को 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो, वो कौन सी संख्या होगी। तो पहले बताओ 16 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/6, किसकी है, 1/6।
उसके बाद कह रहा है कि 16 सहित 2/3% में जोड़ने पर ये प्राप्त संख्या हो रही, यानी कि 6 में क्या किया गया होगा, एक जोड़ा गया होगा। तो 6 में अगर जोड़ा गया होगा तो संख्या क्या प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है। तो 6 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 बराबर दिया कितना गया है, 49 और 56, यानी 7 बराबर क्या दिया गया है, 49 और 56। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 सता 49 और 7 अठे 56, यानी 1 यूनिट बराबर आया 708। अब उसने पूछी वो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या तो नीचे वाली ही होगी, क्योंकि यह क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो 708 में इसमें क्या करोगे, आप गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 और 7 छंग 42, यानी आपका आंसर आएगा 42 और 48, यानी वो संख्या क्या होगी आपकी, 42 और 48 होगी। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल हमारा, कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5770 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करिए। अब 6 सही 2/3 ये जो परसेंट दिया है ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/15 की। किसकी है, 1/15 की। क्लियर है भाई, 6 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/15 की। अब ये 15 रियल वैल्यू है, इसमें से क्या किया गया होगा, घटाया गया होगा। तो घटाया गया तो 15 में से घटाया गया कितना है आपका, 14, और 14 बराबर दिया कितना गया है, 56 और 70। तो क्या हो जाएगा, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है आपका, 405। 1 यूनिट बराबर 405 है तो संख्या कौन होगी, क्योंकि संख्या तो नीचे वाली होगी, ये तो जुड़ रहा होगा, ये तो घट रहा होगा, यानी घटने या जुड़ने का मान हमको मिला था। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 405 आया, तो 15 यूनिट बराबर कितना होगा, 405 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 पचे आपका हो जाएगा 75 और 15 चौको 60, यानी वो वैल्यू हमारी क्या होगी, 60 और 75। क्लियर है। तो पहली बात आपको ये समझना, नीचे वास्तविक संख्या होती है, ऊपर या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, वो कंडीशन आपको दिया होगा। उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। तो देखेंगे उसी टाइप में अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हम देखेंगे कि 11 सही 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11 है तो निश्चित ही किसका होगा, 1/9 का होगा। किसका होगा, 1/9 का होगा। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/9। अब इसमें कह रहा है कि जोड़ने पे 900 प्राप्त होता है, यानी 9 में क्या किया गया होगा, 1 को जोड़ा गया होगा। तो 9 में 1 अगर जोड़ा जाता है तो आपको 900 प्राप्त होता है। तो 9 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 10, और 10 का दिया मतलब गया है 900। ये कह रहा है कि 9 में अगर 1 जोड़ोगे तो 900 प्राप्त होता है, जबकि 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 प्राप्त होता है। अर्थात 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 यूनिट। 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 9 यूनिट। तो बताइए कि 1 बराबर आपका 90 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होगी आपकी, 90 का गुणा करेंगे 9 9 81, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 810। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी उस पे क्या है, जोड़ा गया होगा। जोड़ा जाए तो वह संख्या 444 सही 4/9% प्राप्त हो जाती है। संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें आपको यह समझना है कि 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तोड़ दो। 444 को हमने 400 लिख दिया, फिर क्या लिखा, 44 सही 4/9 लिख दिया। अब बताइए 400 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ 44 आया, यहाँ 4/9 आया, तो 44 और बटे 9 में 9 का मतलब 1/11 में ही कुछ हुआ होगा। अब 1/11 का मतलब ये है, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, या फिर देखें हम 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9। तो भाई
कौन ऐसा मान है कि गुणा करें 44 आ जाए, यानी इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और क्या हो जाएगा 4/9 आ गया। ये बात क्या समझ में आई है आपको? भाई हम यहाँ पे 44 सही 4/9 लिखा है, तो हमें ये समझना है कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो हमें 44 सही 4/9 तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9। अगर यहाँ पे 4 से हम गुणा करें तो ये 44 बन जाता है, ऊपर 4 बन जाता है 4/9, अर्थात यहाँ पे भी 4 से गुणा करेंगे, यानी ये 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू है। इतनी बात क्लियर है? आगे हम देखेंगे 9 चौको 36, 36 4 क्या हो जाएगा आपका 40, 40/9। ओवरऑल ये मतलब मिला हमें 40/9। ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने आपको केवल समझाने के लिए किया था। ये आपका 40 बटा कितना आ गया 9। अब कह रहा है कि इसमें क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। अब जोड़ा अगर गया होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, इतना जोड़ा जाए तो संख्या हमें ज्ञात करिए। तो 40 में क्या हो जाएगा आपका, 40 में 9 आपका जुड़ेगा। अब यहाँ पे यदि किसी संख्या को 930 में जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 44 सही 4/9 प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ से इसमें कितना जोड़ा गया होगा, 31 जोड़ा गया होगा। 9 में कितना जोड़ा गया होगा, 31 जोड़ा गया होगा। तो 31 बराबर दे दिया है इसने कितना 930, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप यहाँ से 30 से इसे 31 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा। तो 31 त्याई कितना हो जाएगा 3 कन्नम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि ये आपका कितने गुना है, 3 गुना है। 31 का 3 गुना 93 होता है, यानी 1 यूनिट बराबर आपको 30 मिली। तो वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमने 30 में गुणा कर दिया, 9 त्रिका 27 यानी 270। उम्मीद करते होंगे इस टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल को समझने के लिए 2 भाषा आपको समझनी है। पहली बात, जो नीचे वाली संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होती है, और ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होगी, या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। घट रही होगी तो उसके 1 यूनिट बराबर निकाल लो, वास्तविक संख्या आ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना बेहद महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे विभिन्न क्लासों में भी और अन्य तरीके के सवाल हम लेके आएंगे, तो उसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको और क्लियर कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये शिक्षा की हमारी एक पहल पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।